संतोषी कंस्ट्रक्शन रायपुर। नमस्कार। सुर्खियों के बाद भोपाल से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कर्मचारियों को एक और तोहफा देने की तैयारी में है सरकार। सरकार जल्द कर्मचारियों का भत्ता बढ़ा सकती है। कर्मचारियों अधिकारियों का भत्ता, खासतौर पर हाउस रेंट, HRA, ट्रेवल अलाउंस, TA, HRA, TA बढ़ाया जा सकता है। कमेटी का गठन किया गया है। 2 महीने के अंदर यह कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। लंबे समय से कर्मचारी भत्ता बढ़ाने की मांग की जा रही है। चुनावी साल में एक और तोहफे की तैयारी। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, विस्तार से इस खबर की जानकारी भी दें और बड़े मास्टर स्ट्रोक की तरह भी इसे देखा जाएगा। एक कर्मचारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 4 से 5 वोटों को औसतन प्रभावित करता है। शैलेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि ये मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है और चुनावी साल में जिस तरीके के घोषणाएं लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से अभी हाल ही में 4% DA बढ़ाकर उन्होंने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया था। लगभग अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो अगर कर्मचारियों के तो 38% DA जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। और अब जिस तरीके से उनके जो अन्य भत्ते रहते हैं, चाहे वह यात्रा भत्ते हो या उनके रहने का जो रेंट अलाउंस हो या फिर कार्मिक जो अन्य भत्ते जो दिए जाते हैं, उन सब में बढ़ोतरी के लिए यानी उसकी रिवाइज करने के लिए बाकायदा एक कमेटी बना ली गई है। 3 सदस्यीय कमेटी है। एक व्यक्ति को जो अधिकारी उनको अध्यक्ष और 2 इसमें सदस्य नियुक्त किए गए हैं। और ये कहा गया है कि इन लोगों को जो अभी तक भत्ते दिए जाते हैं उन सब का रिवैल्यूएशन किया जाए कि आखिर किस किस तरीके से दिए जा रहे हैं और क्या इनमें बढ़ोतरी हो सकती है। पूरा एक प्रस्ताव जो है वो सरकार इसका तैयार जो टीम बनाई गई है, कमेटी जो बनाई गई है, वो एक पूरा प्रस्ताव तैयार करेगी और उसके बाद इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के सामने पेश किया जाएगा और बाद में इसको कैबिनेट में मंजूरी भी दी जाएगी। तो अगर एक लिहाज से देखें तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है चुनाव को लिहाज से। जिस तरीके से आपने भी कहा कि एक कर्मचारी औसतन 5 वोटों को प्रभावित करता है और जिसके परिवार में अगर 5 वोट रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है वो शिवराज की तरफ से खेला गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर है बिलासपुर से, जहां आबकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। न सिर्फ आबकारी नियमों की बल्कि संस्कारों की धज्जियां उड़ गईं। बिलासपुर के एक मॉल में लिफ्ट में शराब के नशे में धुत लड़कियों का, युवतियों का वीडियो वायरल हो रहा है। इन्होंने इतनी ज्यादा शराब पी रखी है कि इन्हें होश तक नहीं। एक दूसरे पर ये गिरती हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लिफ्ट में नशे की लीला देखिए। नशे को लेकर वैसे भी छत्तीसगढ़ लगातार बदनाम है और अब वहां से आई ये तस्वीरें। तकरीबन 30 सेकंड का वीडियो और सैकड़ों सवाल। इधर इसी बिलासपुर से जुड़ा, इसी मॉल से जुड़ा मामला है। तंत्रा बार से जुड़ा हुआ मामला है। जन्मदिन का जश्न था, बर्थडे का सेलिब्रेशन था, डांस चल रहा था। उसी दौरान लड़कियों के साथ धक्का मुक्की हो गई। लड़कियों के दोस्तों ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में तंत्रा बार में मारपीट के बाद लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तस्वीर आपने पहले देखी और एक तस्वीर अभी फिर देखिए। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पड़ताल की जा रही है। दो तस्वीरें अब जरा इन तस्वीरों को एक साथ देखकर इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। पूरा मामला शराब से जुड़ा हुआ है। दो तस्वीरें देख लीजिए। एक शहर, न्यायधानी इसे कहा जाता है। एक शहर की दो तस्वीरें, एक ही जगह की तस्वीरें। तंत्रा बार से जुड़े हुए मामले। एक जगह बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान लड़कियों से धक्का मुक्की हो जाती है और
इसी मॉल के लिफ्ट की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दो तस्वीरें, कई सवाल। सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद के पास आपको लिए चलेंगे। विनोद, न्यायधानी, एक न्यायधानी, दो तस्वीरें, कमोबेश एक जगह की दो तस्वीरें। एक तरफ हम सवाल कर रहे हैं कि लड़कियां सुरक्षित कैसे होंगी, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी बनता है कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद भी रखना होगा। विनोद, निश्चित तौर पर ललित, खुद भी रखना होगा और इसके लिए तमाम तरह की अव्यवस्था है वो जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी इसके लिए दोषी है। देर रात जिस जगह से बार खुले रहते हैं न्यायधानी में, वो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं और वही आबकारी नियमों की भी धज्जियां उड़ती है। नियम तो ये है कि इतने बजे तक जो है शराब परोसी जाती है, वो नियम भी गाइडलाइन बार में दिया गया है, वो तमाम चीज़ें हैं और साथ ही साथ 11 बजे के बाद इस तरह से लोग घूम नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि रात को 2 बजे 3 बजे तक कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो हैं सामने आती हैं। और ललित, खासतौर पर बात करें तो ये जो दो तस्वीरें सामने आई, ये पहली नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के तमाशे जो हैं वो बार में होते रहे हैं। 1.5-2 महीने पहले भी इसी तरह की मारपीट के मामले सामने आए थे और जिसमें दो गुटों में काफ़ी ज़्यादा लंबा संघर्ष भी हुआ था। और अब फिर इस तरह की बातें सामने आ रही है जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों के लिए कानून व्यवस्था ही जिम्मेदार है। अगर कड़ाई से पालन हो तो लड़कियां जो बिना वजह रात में घूमती हैं और इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं उन पर अंकुश लगेगा और साथ ही साथ जो विवाद की स्थिति निर्मित होती है बार में, उस पर भी अंकुश लग सकेगा। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है और यह जुड़ा है संजू त्रिपाठी हत्याकांड से। बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ से शूटर गिरफ्तार किया गया। 14 दिसंबर 2022 संजू त्रिपाठी को गोली मारी गई थी। गोलीकांड में शामिल 6 आरोपियों में से 5 अब भी फरार हैं। 17 गिरफ्तार हुए हैं। कुल 17 गिरफ्तार हुए हैं। संबंध में यूपी एटीएस के समन्वय के साथ हम लोगों ने एक शूटर को पकड़ने में सफलता हासिल की है और उसको ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लेके आया गया है। उससे पूछताछ करने पर जो अन्य शूटर्स हैं उनकी आइडेंटिटी भी और क्लियर हुई है। जो हम लोगों की पूर्व में वर्किंग हुई थी उस और जिस प्रकार से पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, वो सारी चीज़ें उससे मैच करती हैं। ये लोग कपिल त्रिपाठी के घर में ही रहकर पूरी प्लानिंग की गई थी। प्रसीन गुप्ता को 1 लाख रुपए इस कार्य के लिए मिलना था, ऐसा भी उसने बताया है। और बनारस से ये और विनय द्विवेदी नाम का एक इसका परिचित, ये लोग बनारस से बस में आए थे और कपिल त्रिपाठी के घर में ही ये लोग रह रहे थे। और घटना के दिन इनको कपिल त्रिपाठी ने ही संजू के फार्म हाउस से। सहयोगी विनोद लगातार बने हुए, एक बार फिर विनोद के पास आपको लिए चलेंगे। विनोद, शूटर गिरफ्तार, लेकिन ऐसा लगता है कई परतें अभी भी संजू त्रिपाठी हत्याकांड की खुलनी बाकी हैं। विनोद, निश्चित तौर पर ललित, संजू त्रिपाठी एक ऐसा हत्याकांड जिससे पूरा राजधानी और न्यायधानी दहल गया था और पुलिस पर भी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए थे। इस मामले में लगातार पुलिस की जो टीम है वो कार्यवाही करती रही और अब तक अगर बात करें तो 17 लोग, जिसमें कि संजू त्रिपाठी का जो भाई है कपिल त्रिपाठी, उसके पिता और इसके अलावा कपिल त्रिपाठी की पत्नी, यानी रिश्तेदारों को मिलाकर के जो पूरे लोग जो इस गैंग में तैयार थे जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, उनकी धीरे धीरे पकड़ पर पहुंच रही है पुलिस। और एक बड़ी कामयाबी पुलिस को अब मिली है कि जो शूटर्स थे, क्योंकि सवाल इसी बात पर खड़े हो रहे थे कि कपिल त्रिपाठी को तो गिरफ्तार कर लिया, उसके मित्रों को, रिश्तेदारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन शूटर्स कहाँ हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि बहुत सारे राज जो है वो शूटर्स के पास दफन होंगे। और एक बड़ी कामयाबी मिली है, जैसा बताया जा रहा है कि लखनऊ एटीएस की टीम ने जो है इन्हें गिरफ्तार किया था। प्रसीन गुप्ता ये है गोलीकांड का आरोपी है और इसे गिरफ्तार किया था और उसके बाद लखनऊ पुलिस ने बिलासपुर पुलिस को सूचना दी थी, जिसके आधार पर इसे ट्रांजिट रिमांड पर बिलासपुर लाया गया है। और अभी तक की जो जानकारी है कि शूटर्स के गैंग में 6 लोग शामिल थे, यानी प्रसीन गुप्ता के अलावा 5 लोग और भी थे। हालांकि ये 5 लोग अभी गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन पुलिस दावा कर रही कि जल्दी इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये भी खुलासा हुआ है कि कपिल त्रिपाठी के घर में ही पूरी गोलीकांड की योजना बनी थी। कपिल त्रिपाठी ने ही 1 लाख रुपए देकर के इन्हें बुलाया था और इसके अलावा 3 पिस्टल और 20 जिंदा कारतूस जो है इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उपलब्ध कराए थे। तो ये कड़ी दर कड़ी जो है वो जोड़ने की कोशिश की है पुलिस ने और उसमें जो कामयाबी है वो लगातार पुलिस को मिल रही है। 17 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अब शूटर्स की बारी है और शूटर से बहुत सारे राज जो हैं पुलिस खोल सकती है अगर बाकी के शूटर्स गिरफ्तार हो जाते हैं तो। चलिए
बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विनोद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। प्याज की परतों की तरह है ये गुनाह। दरअसल ग्वालियर का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर। ग्वालियर व्यापार मेले में लग गई आग। छतरी नंबर 4 गुप्ता भोजनालय, यहां पर आग लगी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सिलेंडर में लीकेज के चलते आग लगने की बात सामने आई है। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। एहतियातन आसपास की सारी दुकानें खाली करवाई गई। अच्छी बात यह कि किसी तरह की जनहानि नहीं। सुबह हादसा होने की वजह से, सुबह आग लगने की वजह से नुकसान लाखों का हुआ है। और बड़ा सवाल ये कि पूरे देश में प्रसिद्ध है ग्वालियर का व्यापार मेला, लेकिन व्यवस्थाएं बार बार सवाल क्यों खड़े कर रही हैं। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, क्या कुछ अपडेट? एक बात, दूसरी बात, ग्वालियर व्यापार मेला पूरे देश में इसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, चाहे वो आग लगने का मामला हो या इससे पहले के कुछ लगातार सामने आए मामले। साख पर बट्टा लगता है। सुशील, बिल्कुल, देखिए ग्वालियर व्यापार मेला अपने आप में उत्तर भारत के मशहूर मेलों में शुमार है। दिल्ली के बाद कहा जाता है कि ग्वालियर में ही सबसे बड़ा व्यापार मेला आयोजित होता है। और आज सुबह के वक्त ग्वालियर व्यापार मेला के छतरी नंबर 4 में एक भोजनालय में अचानक आग लगी। आग ने देखते ही देखते भोजनालय को अपनी लपेटे में ले लिया। उसके अलावा जो आसपास की 3 दुकानें और थी, उन दुकानों तक भी ये आग पहुंच गई थी। हालांकि आसपास मौजूद व्यापारियों ने वक्त रहते सामान इन दुकानों का निकाला, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची, आग का रूप विकराल हो चुका था। यही वजह है कि इसमें लाखों रुपए का सामान जल गया। हालांकि मेले में मौजूद एक फायर ब्रिगेड जब वहां पहुंची, आग बुझाने की मशक्कत शुरू की गई, तो लगभग 8 गाड़ी पानी इस आग पर काबू पाने के लिए खर्च करना पड़ा, तब जाके ये आग काबू में आई है। आग किन कारणों से लगी उसकी अभी तफसील से जांच होगी, लेकिन प्रारंभिक तौर पर गैस सिलेंडर में लीकेज या फिर हीटर से आग लगने की आशंका इसमें सामने आई है। वहीं व्यापारियों ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई है कि मेले में मौजूद जो फायर ब्रिगेड है वो भी घटना स्थल पर करीब 25 से 30 मिनट की देरी से पहुंची। इसके अलावा भी आग के बुझाने के जो इंतज़ाम है उनको लेकर व्यापारियों में नाराज़गी नज़र आई। तो ललित जी, कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि सुबह के वक्त ये आग लगी। ग्वालियर व्यापार मेले की जो तासीर है उसमें दोपहर 12 बजे के बाद ही यहाँ पर सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू होता है। 11-12 बजे बाद ही ये मेला शुरू होता है। सुबह 7 बजे, 7:30 बजे के आसपास का वक्त था। तो यही वजह है कि ये कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यहाँ पर आर्थिक नुकसान भारी हुआ है, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, यही गनीमत है। हालांकि अब इस बात की आशंका है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनका भी उपयोग यहाँ जो रेस्टोरेंट है, ठेले, उन पर किया जा रहा है, जो घातक हो सकते हैं। तो इसको लेकर भी शिकायतें सामने आई है। अब प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, अब ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब तेज रफ्तार खबरें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 75वीं पुण्यतिथि। प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी।